क्रोधादितु न धाव न च हर्षे विह्वले ब्रह्म मनेव दुख सुखयोनिधि विद्यितम वशे कुरु। आजकल इस जगत में धर्म के नाम पर नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा के नाम पर बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है, जिसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, उस पर व्यक्ति कैसे नियंत्रण कर सकता है, या इस ऊर्जा का उपयोग करके व्यक्ति अपने आध्यात्मिक सफर को कैसे आगे ले जा सकता है। और साथ में बहुत सारे मल्टीपल यौगिक टॉपिक्स या एडवांस मेडिटेशन पर बात करेंगे। आपने कई धर्मों में सुना होगा कि हर एक देवता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां होती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में सकारात्मक शक्ति को सफेद और नकारात्मक शक्ति को काले रंग से संबोधित किया जाता है, या फिर इस्लामिक धर्म के अनुसार हर इंसान के अंदर दो व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें सफेद और लाल रंग से संबोधित किया जाता है। तो आज हम इसी दो ऊर्जा के बारे में समझेंगे कि ये ऊर्जा क्या होती है और कब ये इंसान के अंदर आती है। सबसे पहले यह समझना होगा कि ऊर्जा और अनुभव के बीच में क्या संबंध है। मानव शरीर में दो रचनाएं होती हैं। एक शरीर है जो ऊर्जा का निर्माण करता है और वही ऊर्जा खर्च करता है। दूसरी है मस्तिष्क, जो शरीर की हर क्रिया को अनुभव करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के मुताबिक हमारे दिमाग की कोई संवेदना नहीं होती। अगर कोई अचानक से भारी हथौड़े से हमारे दिमाग पर मारे तो कोई भी अनुभव हम महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग की संरचना अंतर्मुखी इंद्रियों से बनी होती है, जो शरीर की ऊर्जा को और उनकी क्रिया को ही अनुभव कर सकता है। मनुष्य के जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां उसे अपनी भावनात्मक सीमाओं से परे बहादुरी का परिचय देना पड़ता है। दुर्घटना या तनावपूर्ण परिस्थिति के दौरान हम अक्सर शरीर और जुबान का लड़खड़ाना और एक अप्रिय कंपन महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कंपन क्यों होती है? मानव शरीर दो ऊर्जा प्रवाह या दो प्रकार के आभाओं से प्रभावित होता है। क्रोध की अवस्था में एक अलग तरह का आभा उत्पन्न होता है, जबकि प्रेम की अवस्था में एक अलग। आइए पहले क्रोध की ऊर्जा के बारे में बात करें। यौगिक विज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति के सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिससे उसके मस्तिष्क में एक विचारों की धारा बहने लगती है, तो उसका भावनात्मक मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और क्रोध ट्रिगर हो जाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में एंगर ट्रिगरिंग इवेंट कहते हैं। कभी कभी लोग यह अनुभव करते हैं कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिसमें व्यक्ति को साहस दिखाना पड़ता है, तो उसके शरीर में एक कंपन होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है या कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई करता है, तो यह ऊर्जा की धारा उसके शरीर में बहने लगती है। सबसे पहले समझते हैं कि यह ऊर्जा होती क्या है और इसका उद्गम कहां और क्यों होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट रिस्पांस कहते हैं। जब हम गुस्सा महसूस करते हैं तो हमारी तंत्रिका एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन हमारे रक्त में रिलीज करती है। इस हार्मोन के कारण हमारे हृदय की धड़कन और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। साथ ही हमारे शरीर में हृदय और जठर में एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कोई तकनीकी मशीन में अगर ऊर्जा ओवरलोड हो जाए तो कैसे वो कंपन होने लगती है, ठीक उसी तरह एड्रेनालाइन रिलीज होने के बाद शरीर कंपन होने लगता है। अगर हम उस समय इस ऊर्जा का थोड़ा सा भी उपयोग करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा शरीर सामान्य अवस्था से 10 गुना ज्यादा शक्ति से काम कर सकता है। और अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ऊर्जा ओवरलोड के कारण शरीर कंपन पकड़ लेता है, जिसे स्ट्रेस मैनेजमेंट रिस्पांस कहते हैं। यौगिक विज्ञान के अनुसार अगर क्रोध को समझना हो तो पहले शांति को समझना पड़ेगा। आपके विचारों के अनुसार शांति क्या होती है? क्या आपने कभी परम शांति का अनुभव किया है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेडिटेशन के ऊपर कि जो सदाशिव मेडिटेशन होता है वो इतना एडवांस लेवल का होता है कि उसका अनुभव मृत्यु से भी परे होता है। अगर उस समय शांति के अनुभव की बात करें तो हृदय की धड़कन बिल्कुल शांत हो जाती है।
और धीरे धीरे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो एकदम रुक सा जाता है और हमारा इमोशनल दिमाग और दिल की धड़कन बस बंद सी हो जाती है और शरीर के अंदर इतनी परम शांति का अनुभव होता है कि हमारी सांस भी हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। शरीर में जैसे सब कुछ पल के लिए ठहर गया हो और हमारे विचार भी इतने मंद हो जाते हैं कि हमारे लॉजिकल दिमाग पर बस एक मदहोशी सी छा जाती है, जैसे भगवान शिव इस मदहोश अवस्था में बैठे हैं। बस कुछ उसी तरह हो सकता है कि ये सब एक्सप्लेनेशन अनुभव के सामने कुछ भी ना हो। अगर उस समय का ऑरा हम देखने जाए तो उस समय मनुष्य का ऑरा एक शिवलिंग की तरह हो जाता है। किरलियन फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जो इंसान की अवस्था के मुताबिक उनके ऑरा दिखाती है। अगर उस समय सांस की आवाज भी हम सुने तो एक सांप की तरह आवाज करती है, जिसे यौगिक शब्द में कुंडलिनी बोला जाता है। अगर आप इस कुंडलिनी सांप की आवाज सुनना चाहते हैं तो फिर पहले आपको एक उम्दा ध्यान की स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। फिर अपने दोनों अंगूठों को अपने कानों पर दबा लें और बस अंदर की आवाज सुनें। मुझे कई लोग पूछते हैं कि ऐसा काम कैसे करें कि हमें आगे जाके गिल्टी ही महसूस ना हो। अगर आप कोई भी कार्य करने से पहले उस काम करने पीछे का सही हेतु ना ढूंढ लें, तब तक आप कर्म बंधन और अफसोस से मुक्त नहीं हो सकते। और अगर आप कार्य करने पीछे का सही हेतु ना ढूंढ सके तो उस काम को कभी मत कीजिए। आप निश्चयंत उस अफसोस से मुक्त हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर बनना पड़ा हो तो सबसे पहले उस काम के पीछे का एक अच्छा हेतु ढूंढ लीजिए। फिर आप अगर उस काम को आंखें बंद करके भी करते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि उस कर्म के बंधन से आप मुक्त रहे। परमात्मा ने मानव शरीर की रचना अत्यंत जटिल तरीके से की है। क्रोध ऊर्जा के उद्गम की बात करें तो यह ऊर्जा हमारे भावनात्मक मस्तिष्क, सोलर प्लेक्सस और अनाहत चक्र में उत्पन्न होती है। सौर जाल ऊर्जा का केंद्र होता है, जबकि अनाहत चक्र प्रेम का केंद्र होता है। यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति में आंख बंद करके ध्यान अवस्था में उतरे तो उसे एक विकराल और डरावनी ऊर्जा का अनुभव हो सकता है, जिसे शांत करना अत्यंत कठिन होता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हर व्यक्ति के अंदर दो ऊर्जाएं होती हैं, शिव ऊर्जा और शक्ति ऊर्जा। पुरुषत्व ऊर्जा चैनल हमारे तार्किक मस्तिष्क और स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब भी आप कुछ सोचते हैं तो सोच में आने वाली आवाज आपकी ही होती है, किसी अन्य स्त्री या पुरुष की नहीं। इसके पीछे का यौगिक विज्ञान यह है कि सोचने के लिए आवश्यक ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र या गले के अंदर स्थित वॉइस बॉक्स से प्राप्त होती है, जिसके कारण हमें अपनी सोच में अपनी ही आवाज सुनाई देती है। पुरुषत्व ऊर्जा का स्वभाव अत्यंत शांत और धीरजवान होता है। यौगिक शास्त्र इस ऊर्जा को नीले रंग से दर्शाते हैं। स्त्रीत्व ऊर्जा चैनल हमारे तार्किक मस्तिष्क और काम चक्र, मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। मानव शरीर और मस्तिष्क में कुल 33 भावनाएं होती हैं और प्रत्येक भावना के अलग अलग गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे विचार एक अलग तरीके से चलते हैं, और जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारे विचार हमारे भावों के अनुसार तालमेल बिठाते हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे वह भाव निष्क्रिय होने लगता है और हम सच्चिदानंद अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। जब हम भावुक अवस्था से सच्चिदानंद अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उस बीच के समय में स्त्रीत्व चैनल हमारे शरीर और मन को शांत करने और हमारे विचारों को स्थिर करने का काम करता है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब भी आप बहुत दुखी या बहुत खुश होते हैं तो ध्यान या लंबी नींद लेने के बाद भी शरीर और मन शांत और आशा से भर जाता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक पुरुषत्व ऊर्जा, मर्दाना ऊर्जा, और दूसरी स्त्रीत्व ऊर्जा। शास्त्रों में पुरुषत्व ऊर्जा को शिवांश और स्त्रीत्व ऊर्जा को शक्ति कहा जाता है। जन्मजात रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इन दोनों ऊर्जाओं का सम्मेलन और तालमेल होता है। साधना के माध्यम से व्यक्ति इस ऊर्जा को पहचानता है। जो व्यक्ति साधना के माध्यम से इस ऊर्जा को जान लेता है
उसे शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति कहा जाता है, क्योंकि वहां शिव और शक्ति की ऊर्जा एक समान और सम्मिलित स्थिति में होती है। इस तरह हमारे शास्त्रों ने शांत ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा और अशांत ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा कहा है। फिर कोई इस ऊर्जा के अलग अलग अनुभव बताते हैं। कोई सकारात्मक ऊर्जा को ईश्वर का अनुभव भी बताते हैं, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा को दैत्य का प्रकोप भी बताते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक अंधकारमय और एक उज्ज्वल। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक के दानवों ने इस ब्रह्मांड में विनाश मचा रखा था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यदि कोई रावण से भी अधिक शक्तिशाली है तो वह है हिरण्याक्ष। जब नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और कहा, हे भगवान, हिरण्याक्ष नाम के दानव ने त्राहिमाम मचा रखा है, पूरा ब्रह्मांड अभी हिरण्याक्ष के अधीन है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, यह पूरा संसार मेरी लीला से रचा गया है और सब कुछ पहले से ही तय है, और यह हिरण्याक्ष या फिर आप पहली बार हमारे सामने फरियाद लेकर नहीं आए हैं। मैं तो मन की जानू, तन की जानू, जानू चित्त की चोर, मेरे आगे क्या छुपाना, जिसके हाथ में तेरी जीवन डोर। अगर मैं हिरण्याक्ष के भीतर से जीवंत आत्मा को निकाल दूं तो क्या हिरण्याक्ष जीवित रह पाएगा, चाहे वह कितना भी बलवान क्यों न हो। हर चीज निश्चित रूप से होती है। जीत का समय, हार का समय, भूख का समय या मृत्यु का समय, हर चीज पहले से ही निर्धारित है और अपने समय पर ही होती है। यह जो संसार दिख रहा है वह एक निरंजन निराकार के विचारों से ही बना है। उनकी इच्छा के बिना इस जगत पर एक अणु भी हिल नहीं सकता। यदि इस कथा को यौगिक दृष्टिकोण से देखें तो हर जीवित प्राणी के अंदर एक ऊर्जा होती है। जैसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उसी तरह हमारी यह ऊर्जा हमारी आत्मा के माध्यम से निराकार चेतना को अनुभव प्रदान करती है। अगर यह चेतना किसी वृक्ष के अंदर या किसी जीवंत मनुष्य और प्राणी के अंदर भी खोजी जाए तो यह जीवंत ऊर्जा एक सी मानी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यह पूछे कि नकारात्मक और सकारात्मक भावनाएं हमें कैसे आती हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर हमें सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव क्यों होता है, तो उनका एक ही जवाब है, समझें कि यह जो ऊर्जा है वह निराकार है। निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, या फिर दूसरे संदर्भ में इसे समझें तो एक ऐसी ऊर्जा जो कोई भी आकार ले सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को निरंतर सकारात्मक रास्ते पर चलाता है तो उसकी ऊर्जा की ओरा एक सकारात्मक वाइब्स में रूपांतरित हो जाती है। अथवा उनसे विपरीत, अगर कोई व्यक्ति निरंतर अपने विचारों को नकारात्मक रास्ते पर चलाता है तो उसकी ओरा नकारात्मक रूप में रूपांतरित हो जाती है। और जैसे ही हम ऐसे व्यक्ति के नजदीक आते हैं तो उस व्यक्ति की ओरा हमें महसूस होती है और उस अनुभव को सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर इंसान के साथ 7 प्रकार के ऑरा होते हैं और हर व्यक्ति 7 प्रकार की ऊर्जा से जुड़ा होता है। प्रेम, क्रोध, आनंद, दुख, लोभ, काम और समाधि। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलते हैं या उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो आपको उनका एक अलग प्रभाव महसूस होता है, चाहे वे कुछ भी न बोलें। फिर भी आप उनके पास कुछ अद्भुत अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रिय व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हैं तो उनके पास जाने पर आपको एक संपूर्णता और शांति का अनुभव होता है। यदि ऐसा अनुभव होता है तो समझें कि उस व्यक्ति का आपके प्रति प्रेम का ऑरा यानी शरीर अवकाशी प्रभाव सक्रिय है। इसी तरह अलग अलग प्रकार के ऑरा, अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तित्व और अलग अलग प्रकार की ऑरा स्थिति होती है। यदि कोई व्यक्ति गहरे दुख में है और वह कितना भी खुश रहने का अभिनय क्यों न करे, वह व्यक्ति अपनी असलियत ऑरा के माध्यम से दिखा ही देता है, क्योंकि व्यक्ति की जुबान झूठ बोल सकती है, व्यक्ति का ऑरा नहीं। यदि कोई यौगिक व्यक्ति बार बार समाधि की शून्य अवस्था और उसके आगे की महाशून्य अवस्था में आता जाता रहता है
तो उनका समाधिष्ट ऑरा सक्रिय हो जाता है। यदि आप बिना कुछ बोले ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं तो भी आपका अनुभव कुछ अलग ही स्तर पर हो सकता है। यदि आप दुख भरी अवस्था में हैं तो उस व्यक्ति के पास आकर आप तुरंत रोने भी लग सकते हैं। इसके पीछे का यौगिक विज्ञान यह है कि एक शक्तिशाली चीज दूसरी कमजोर चीज पर हावी होती है और अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। इस अवस्था में जिस व्यक्ति का ऑरा कमजोर होता है उसे सामने वाले का ऑरा महसूस होने लगता है, पर जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसे अंश भर भी महसूस नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मन में दृढ़ संकल्प लेता है और उसके उद्देश्य या चरित्र को जान या मान लेता है, और जब यह निर्णय निरंतर मन में चलते रहते हैं, तब जाकर मन पर इस बात की एक गहरी छाप पड़ती है। उस छाप का बाह्य अनुभव को हम अंग्रेजी में ह्यूमन ऑरा कहते हैं। मन का ऑरा और तन का ऑरा, ये दोनों चीजें कुछ पहलुओं में एक समान हैं। जैसे कि हम शारीरिक कसरत करते हैं और कैसे एकाग्रता रखने से कुछ गहरे परिणाम लंबे समय के बाद मिलते हैं, उसी तरह जब हम मन में एक ही चीज बार बार सोचते हैं तो एक हमारे स्वभाव में आकार बन जाता है जिनका असर बाह्य ऑरा पर होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इंसानी प्रभाव उनके आंतरिक स्वभाव का एक बाह्य स्वरूप है। अब आगे बात करते हैं कि डार्क एनर्जी को निष्क्रिय और पॉजिटिव एनर्जी को सक्रिय कैसे करें, और अंत में यह हमारे स्वभाव को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए ध्यान को समझना होगा। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे विचार अशांत हो जाते हैं और कुछ सामने कल्पित हो रहा हो जैसा अनुभव होता है, या फिर हमारी बॉडी आगे पीछे मूव होने लगती है। ये सभी शुरुआती बाधाएं होती हैं, और जो इन सभी भीतर छुपी बाधाओं को हटा दे वही तो सच्चा योगी होता है। लोग कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, बट मैं कहता हूं कि थिंक नेगेटिव फर्स्ट, क्योंकि जब भी आप कोई साहस से भरा काम करने के लिए तैयार होते हैं तब सबसे पहले अंदर से एक आवाज उठती है जो पूरी नकारात्मक होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो पहली नकारात्मक संदेह भावना उठी थी वो कहां से और किस लिए उठी थी? वो कोई नकारात्मक भावना हमारे लिए खराब नहीं होती। उदाहरण के तौर पर समझें कि आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं और अंदर से पहली कोई नकारात्मक बात का उद्गम हो, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। वो हमारी ही आवाज है जो हमारी सलामती चाहती है। बस ध्यान में भी कुछ इस तरह ही होता है। जब हम ध्यान अवस्था में प्रवेश करने वाले होते हैं तब सभी तरह की बाह्य चिंता या फिर शारीरिक चिंता सामने आने लगती है। चिंता कुछ इस प्रकार की होती है कि क्या मिलेगा ध्यान के अंत में? क्या हो अगर हम वापस साधारण अवस्था में ना आ सकें तो? क्या हो अगर हमारा स्वभाव बहुत शांत हो जाए और हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से लड़ ना सकें तो? क्या धन प्राप्ति होगी? क्या शरीर सुख मिलेगा? ऐसे सभी विचारों का शुरुआती दौर में आना एक आम बात है, और ज्यादातर लोग ये शुरुआती विचारों से डरकर या फिर ना सुनने की आदत होने के कारण ध्यान से वापस उठ जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू होते ही अंत ला देते हैं। विपासना ध्यान एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने नकारात्मक और सकारात्मक विचारों से परे जाकर उन्हें एक दर्शक की तरह देखते हैं। जैसे कि ये जो भी विचार मेरे सामने आ रहे हैं या फिर जो भी कल्पित अनुभव हो रहा है, वो सभी चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक या फिर मेरे द्वारा नहीं की जा रही हैं। मैं तो एक यात्री हूं और ये सभी मन की माया को बस महसूस कर रहा हूं। विपासना ध्यान इस तरह किया जाता है, पर इस ध्यान में व्यक्ति को इस विचारों के समुंदर पार करने में काफी सालों का समय लग सकता है। इसलिए आज हम इस ध्यान को कैसे शीघ्रता से परिणाम पाएं और उनके भी आगे महाशून्य अवस्था में कैसे पहुंचें, वो सीखेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि ध्यान कितना समय करना चाहिए और कब मिलेंगे परिणाम। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं एक कथा सुनाता हूं। एक गांव में 4 मित्र थे। उनकी परिस्थिति और शौक कुछ एक समान थे, इसलिए वे चारों हमेशा साथ ही रहते थे और घूमते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया
और वे सभी बड़े होने लगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। एक समय आया जब उन सभी को कुछ न कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर लगना पड़ा। उसी समय के दौरान उन चारों मित्रों को पता चला कि गांव के बाहर पर्वत वाले विस्तार में कहीं खजाना छुपा हुआ है। उन्होंने वहां जाकर फैसला किया कि वे सब वहां जाएंगे और खोदकर खजाना निकालेंगे। रास्ते में वे चारों बात करने लगे कि अगर खजाना मिल गया तो वे क्या करेंगे। एक बोलता है कि मैं बड़ा व्यापार खड़ा करूंगा और बड़ा धनवान व्यक्ति बनूंगा। दूसरा कहता है कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और अपना पूरा जीवन भोग विलास में समाप्त कर दूंगा। तीसरा कहता है कि मैं कोई रूप सुंदरी से शादी करूंगा और शहर में जाकर बस जाऊंगा। चौथा मित्र जो था वह उम्र में थोड़ा छोटा और ताकत में कमजोर था। तीनों दोस्तों ने उनसे पूछा कि तुम क्या करोगे। उसने कहा कि सबसे पहले मैं अपने माता पिता के सर पर जो कर्जा है उसे पूरा करूंगा। उसके बाद मैं एक अच्छा राजा बनूंगा और हमारे जैसे दूसरे कई सारे लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करूंगा। बस यही गांव में अपने माँ बाप के साथ रहूंगा। अपने दोस्त की ये बात सुनकर वे सभी तीनों दोस्त हंसने लगे और उनकी मजाक उड़ाने लगे। फिर आगे वे चारों वो पर्वत पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही बड़ा पर्वत था और कोई भी तरह के चिन्ह भी नहीं थे कि कहां से खोदना शुरू करे और कहां से खजाना निकाले। धीरे धीरे वे चारों मित्रों ने खोदना शुरू किया। हर किसी ने अपना अलग अलग विस्तार पकड़ लिया और खोदना शुरू किया। समय बीतता गया पर किसी को भी कोई परिणाम नहीं मिले। परिणाम ना मिलने के कारण धीरे धीरे हर किसी की हिम्मत टूटने लगी। कुछ समय बाद उनमें से एक दोस्त ने हार मान ली और वह अपने पिता के व्यापार में लग गया। कुछ समय बाद दूसरे ने हार मान ली और वह भी कोई व्यापार में जुड़ गया। फिर कुछ समय बीता पर फिर भी कुछ परिणाम सामने नहीं दिखे। ना कोई खजाना मिला या फिर ना कोई उसके चिन्ह। जो दो लोग पहले ही निकल चुके थे वे दोनों व्यापार में स्थायी हो गए और उनके जो भी जीवन के उद्देश्य थे वे धीरे धीरे पूरे होने लगे। ये दोनों को देखकर तीसरा जो दोस्त था उसके भी विचार बदलने लगे और उसने भी ये काम छोड़ने का फैसला किया। अब बचा बस एक चौथा मित्र। 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल। अब धीरे धीरे उनकी भी हिम्मत टूटने लगी और उनके सभी दोस्तों को जीवन में सुखी देखकर उनका काम छोड़ने का और उनके दोस्तों के जैसे कोई काम करने का मन होने लगा। पर जब भी वह काम छोड़ने के बारे में सोचता तो उसे अपने माँ बाप के और उनके घर पर लगे कर्ज दिखाई देने लगे और इसी मजबूरी के कारण बस वह फिर से काम करने लगा। कभी कभी वह अपने दोस्तों को देखकर मनोमन रोने भी लगता और रोते रोते भी काम करता, जैसे उनके पास कोई विकल्प ही ना बचा हो इस काम के अलावा। बस कुछ उस तरह। धीरे धीरे 6 साल पूरे होने को आते हैं। घर पर कर्ज और उधारी बढ़ने लगी थी। माता पिता की उम्र बढ़ने के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। एक बार जरा सोचिए, इस प्रकार की परिस्थिति में इंसान की मनोस्थिति क्या हो सकती है। पूरे 6 साल बीत गए। लड़का फिर से अपने नित्य कर्म के अनुसार पर्वत पर जाता है और ऊपर देखकर रोने लगता है। वह कहता है, हे ईश्वर, क्या गलती है मेरी? क्यों मुझे यह सब कुछ सहन करना पड़ रहा है? क्या बस यही मेरी भूल है कि मैं लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहता हूँ? क्या यही मेरी भूल है कि मैं राजा बनकर लोगों को सुखी बनाना चाहता हूँ? क्या यही मेरी भूल है कि मैं अपने माता पिता को सबसे ज्यादा सुखी देखना चाहता हूँ? धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। वह बस हर रोज पर्वत पर आता और बैठ जाता। वह ना कुछ काम करता और ना कुछ ईश्वर से फरियाद करता। समय बीता, साथ ही ऋतु भी बदली और बारिश का मौसम आया। एक बार लड़का एक झाड़ के नीचे सो रहा था जब बहुत मूसलाधार बारिश हुई। बंजर प्रदेश होने के कारण बारिश कभी कभार ही होती थी। बारिश के कारण उन जगहों के अंदर पानी भरने लगा जहां पर उस लड़के ने खोदकर गहरा खड्डा बनाया था। ये सभी दृश्य देखकर वह फिर से रोने लगा और ईश्वर से फरियाद करने लगा, आपने मेरी सालों की सभी मेहनत पर कुछ ही पल में पानी फेर दिया। मेरी सभी मेहनत पानी में गई। वह फिर से बहुत ज्यादा दुखी हुआ और रोते रोते वह झाड़ के नीचे सो गया। यस्य त्वं मनसो जानीषे, यस्य तनुवो जानीषे, यस्य हृदयस्य जानीषे, स एव ते प्रेमणा आवश्यक।
अर्थात वह तेरे मन की जाने, तन की जाने, जाने तेरे हृदय की, जिसे तू बाहर ढूंढे। उसे जरूरत है बस तेरे एक प्रेम की। निरंजन निराकार, अजन्मा अविनाशी, पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म ईश्वर परमात्मा। क्या लगता है आपको? क्या उन्हें नहीं पता कि हमें क्या जरूरत है? जहां जहां पर उसने खोदा था उसके ऊपर बारिश का पानी गिरा। पानी की वजह से मिट्टी निकली और नीचे से सोना निकला। थोड़े ही समय में बादल का अंधेरा छंट गया और धूप निकली। धूप के कारण वो लड़का उठा और उसने जब देखा तो पाया कि धूप के कारण चारों ओर सोना चमक रहा था, और जिस परमात्मा को वो काल्पनिक मानने लगा था उसके सामने नीचे गिरकर रोने लगा और बस दिल से धन्यवाद कहने लगा। ये कथा हमें कई सारे बोध दे जाती है, जैसे कि ईश्वर की रचना के सामने मनुष्य की बुद्धि सीमित है। जितने ही बड़े हमारे लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं उतना ही बड़ा बलिदान देना पड़ता है। अगर आपके लक्ष्य मामूली हैं तो उन तीनों दोस्तों की तरह आपको तुरंत परिणाम मिल जाएंगे, और अगर आपके लक्ष्य राजा बनने के हैं तो आपको अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। तब जाकर ये ब्रह्मांड आपको परिणाम देगा। पुरुषार्थ और कार्य की शुरुआत तो हर रोज लाखों लोग करते हैं, लेकिन लाखों लोग निष्फल भी होते हैं। लेकिन जो सच्चा खिलाड़ी होता है वो अंत तक टिकता है, और जो टिकता है उसे ही सब मिलता है। बस ध्यान के परिणाम भी कुछ इस तरह ही होते हैं। जो टिके उसे मिला, और जिसे मिला उसने सब पा लिया। ध्यान अवस्था में भी नियम कुछ इस तरह ही हैं। फाइटर माइंडसेट रखना उसमें भी उतना ही जरूरी है जितना एक जंग में रखना पड़ता है, क्योंकि जंग में हम बाहरी संघर्ष से लड़ते हैं और ध्यान में हम आंतरिक संघर्ष से लड़ते हैं। ध्यान की शुरुआत में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों को नकारात्मक अनुभव होते हैं, जैसे हम खुद अपने ही अंदर गिर रहे हों, या फिर हमारा राइट ब्रेन स्वादिष्ठान की तरफ खींच रहा हो, या फिर किसी व्यक्ति को करंट लगने की तरह भी अनुभव हो सकते हैं। पर याद रखें, जब भी आप ऐसा अनुभव करें उस समय आपको आंखें नहीं खोलनी हैं और ध्यान से भी बाहर नहीं आना है। उस समय उस खराब अनुभव से लड़ना है और अपने आप से प्रश्न पूछने हैं, ये क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? अगर ये सभी संभावित समस्याएं सच में घटित भी हो गईं तो क्या हुआ? मैं फिर से अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक कर दूंगा। और जैसे ही आप इस प्रकार की हिम्मत दिखाएंगे तब आप अनुभव करेंगे कि जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो धीरे धीरे अपना प्रभाव कम कर रही है और एक रोशनी दिखाई दे रही है। चिंता अब आगे क्या होगा उसकी मत करो, चिंता अब आगे क्या करना है उसकी करो। जैसे मैंने कहा कि ध्यान से समाधि और समाधि से महासमाधि और महासमाधि से महाशून्य तक पहुंचना ये कोई आसान खेल नहीं है। हो सकता है आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा या फिर मौत का भी सामना करना पड़े, पर याद रखें, ऐसी कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए तब एक ही सूत्र याद रखें, चिंता अब आगे क्या होगा उसकी मत करो, चिंता अब आगे क्या करना है उसकी करो। असल में ये सभी विघ्न हमें नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि हमें एक सच्चे रास्ते पर चलने और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और ये सभी विघ्न की भी एक सीमा होती है। जब आप एक सच्चे रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं, तब धीरे धीरे ये सभी विघ्न चले जाते हैं और एक शांत परिस्थिति घटित हो जाती है। अक्सर हम यह फरियाद करते हैं कि भगवान ने हमारे साथ यह बुरा किया या फिर वह बुरा किया, इस वजह से हमें यह नुकसान हुआ और वह नुकसान हुआ। इन सभी चीजों के कारण हम हतोत्साहित हो जाते हैं और कुछ नया और कुछ बड़ा करने से जीवन भर डरते रहते हैं। जब यह सवाल जनक राजा ने अष्टावक्र को पूछा तब अष्टावक्र बताते हैं, भूतकाली न त्वया कृता भूला यदि तच्च मम निर्णयम अस्ति यदा त्वाम प्रति सुखिनम प्रतिदृश्य। अर्थात हमारे भूतकालीन कर्म कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक नियति थी जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रही है। इस नियति में हमारा हर कदम पर सुख छिपा है, जो समय एक दिन जरूर बताएगा। अगर आप जरा ध्यान से सोचेंगे उस पाठ को जिसमें आप हमेशा से अपनी भूल देख रहे हैं और उस समय की आपकी मनोस्थिति याद करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आपके द्वारा लिया गया निर्णय एक मजबूरी थी।
उस समय निर्णय के पहले और निर्णय के बाद में उस कार्य में आपकी सहमति नहीं थी। फिर उसके आगे अगर आप ये सोचेंगे कि अगर उस समय मेरी मर्जी के मुताबिक अगर मैंने निर्णय लिया होता तब कैसी परिस्थिति होती और उसकी तुलना में आज कैसी स्थिति है, तो आप पाएंगे कि वर्तमान समय में जो मिला है वो शायद उस निर्णय में कभी ना मिलता। असल में आपका नुकसान उस समय भी नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ है। ये तो निराकार की नियति है जो हमें यहां तक लेकर आई है। फिर आगे, जब आप ध्यान अवस्था में हों तब ध्यान रखें कि आपके हाथ शिव मुद्रा में हों। शुरुआती दौर में आपको नकारात्मक विचार आ सकते हैं, पर आप जब श्रोता की तरह उन्हें सुनेंगे और शीघ्रता से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तब धीरे धीरे ये सभी विचार आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए समझें कि आपका मन आपको बोलेगा, आंखें खोलो, हमें ये नुकसान हो सकता है, या फिर मानसिक रूप से बड़ी हानि पहुंच सकती है, वगैरह वगैरह। आप उनको सामने जवाब दीजिए, अगर कोई नुकसान होगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, अभी मुझे गहरी ध्यान अवस्था में जाना है। फिर आगे कोई दूसरे विचार आए तो फिर से बोलो, हाँ मैं उसे भी ठीक कर दूंगा, अब बोलो आगे, हाँ वो भी ठीक हो जाएगा, अब बोलो आगे। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद जो नकारात्मक विचार थे वो शांत हो जाएंगे। जैसे आप कोई कठिन परीक्षा में सफल हो गए हों, उस तरह आपको सामने एक सकारात्मक विचारों की धारा का उद्गम अनुभव होगा, जिसमें प्रेम, उम्मीद और बस सब कुछ शांत और सही हो जाने की किरण दिखेगी। हो सकता है आपको यह अवस्था बहुत प्यारी लगे और बाहर आने का मन ना हो, पर याद रखें जैसे शुरुआत में नकारात्मक अवस्था क्षण भर के लिए मौजूद थी, उसी तरह भी ये सकारात्मक अवस्था होगी। सच्चा योगी तो वो होता है जो सुख और दुख से भी परे निकले और एक शून्य और शांत अवस्था में विलीन हो जाए, जिसको महाशून्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति बस एक निर्जीव अवस्था में पहुंच जाता है और आंतरिक रूप से शिवलिंग की तरह महसूस करता है। शरीर जैसे कुछ पल के लिए बंद ही हो जाता है, ना श्वास, ना दिल की धड़कन, ना कोई विचार, बस एक शांत और ठंडा प्रकाश जिसमें हम विलीन हो जाते हैं। कृष्ण इस अवस्था को प्रार्थना की सच्ची अवस्था कहते हैं, जो कोई विरला ही वहां तक पहुंच सकता है। जापानी संस्कृति में लाओत्से दाओइज्म द्वारा लिखी गई एक पुरानी पुस्तक है, ताओ ते चिंग। उसमें ध्यान की इस अवस्था को परमात्मा का मिलान और उससे संवाद की अवस्था बताया गया है। अगर यौगिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर की असीम शक्तियों को देखने का प्रयास करें तो एक जन्म में भी सब कुछ समझ पाना असंभव है, क्योंकि पंचभूती शरीर की सीमाएं असीमित हैं। जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्य एक जन्म में नहीं समझ सकते, उसी तरह ये शरीर की रचना और उनका स्वभाव भी एक जन्म में नहीं समझा जा सकता। मन के स्वभाव और उनकी प्रतिक्रिया हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। ध्यान की अवस्था भी कुछ इस तरह ही होती है। अगर आप इसके एक ही दिन में सभी अनुभव करना चाहते हैं तो वो असंभव है, क्योंकि ध्यान के अनुभव और ध्यान एक समुंदर है और हमारी इंद्रियां एक बूंद हैं जो हर बार बस एक बूंद प्यास ही बुझा सकती हैं। मुझे कई लोग अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि नियति क्या होती है। नियति का अर्थ है वर्तमान काल में चल रही समय की धारा। समय की धारा हमें हमेशा दो विकल्प देती है। पहला विकल्प, जो धारा चल रही है उस धारा को हम अपने मानसिक विचारों में गहराई से समझें और जो भी विकल्प मिले उससे उच्च कर्म करें। दूसरा विकल्प, समय की धारा के साथ चलना। समय की धारा के साथ चलने का मतलब है जो किस्मत में लिखा है उसे स्वीकार करना। उदाहरण के तौर पर समझें कि किसी व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया हो। कुछ समय बीतने के बाद समय की धारा कुछ उस तरह पलट जाए कि उस व्यक्ति को उनकी क्षमता से भी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस तरह की परिस्थिति व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए और व्यक्ति को कुछ सीखने के लिए ही आती है। पर जब हम उस समय एक संकल्प कर लें कि जो मैंने तय किया है वो करना ही है और जितने भी चुनौतियां क्यों न मिलें उसे हर हाल में हल करना है, इस प्रकार के कर्म करने वाले व्यक्ति को शास्त्र ने कर्मयोगी कहा है। कर्मयोगी के कर्म और उस व्यक्ति के कर्म जो समय की धारा के अनुसार चलता है, वो दोनों के कर्मों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता। कर्मयोगी सोच समझकर
और अपना रास्ता खुद बनाकर कर्म करता है, और साधारण व्यक्ति बस धारा के अनुसार चलता है और उसमें ही चलता रहता है, और जो भी परिणाम मिलते हैं उसे स्वीकार करता है। परिणाम तो दोनों को एक समान ही मिलते हैं, जो अपनी किस्मत में लिखा हो, पर जो कर्मयोगी होता है वो किस्मत में जो नहीं लिखा हुआ हो उसे भी पा लेता है, और जो किस्मत में लिखा हुआ हो उसे एक प्रसाद की तरह स्वीकार करता है। अब आगे, जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं और अपने विचारों के समुद्र को पार कर लेते हैं, तब शून्य अवस्था प्राप्त होती है। शून्य अवस्था के बाद प्रकाश दिखाई देता है, जिसे हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऊर्जा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जैसे हम बिजली ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं, बस उसी तरह ये प्रकाशी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। बाह्य ऊर्जा और आंतरिक जीवन ऊर्जा में अंतर यह होता है कि बाह्य ऊर्जा प्राण हानिकारक होती है और आंतरिक ऊर्जा हमें हमारे सत्य स्वभाव से अवगत कराती है। जैसे कि अगर कोई शांत मन और शांत प्रकृति का है, तो उसे अपने शरीर में उसी प्रकार की शांत ऊर्जा अनुभव हो सकती है। या फिर कोई स्वभाव से हाइपर प्रकार का है, तो उसे उस प्रकार की गर्माहट अनुभव करने वाली ऊर्जा दिख सकती है। जब आप अपनी जीवंत ऊर्जा को देख लें और कुछ उस समय अपने निजी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लें, उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलने का सही समय होता है। आप पाएंगे कि वो प्रकाशित और शून्य अवस्था वो आपके अंदर समा चुकी है, और आप अपने विचारों के माध्यम से कभी भी उस अवस्था को अनुभव कर सकेंगे, फिर चाहे आप ध्यान अवस्था में आंखें बंद करके बैठे हों या फिर सामान्य अवस्था में आंखें खोलकर। अगर इस ध्यान के लाभों के बारे में बात करें, तो इस ध्यान के माध्यम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, और जब आप इस ब्रह्मांड के साथ संबंध बनाते हैं, तो उसके बाद असीमित और अविश्वसनीय घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। जैसे कि 24 घंटे आप इस दुनिया में किसी न किसी के साथ जुड़े रहते हैं। अगर आप कुछ सोचते भी हैं, तो उसके सामने जवाब आपको किसी बाहरी व्यक्ति के शब्दों या किसी वस्तु के दिखने के माध्यम से मिल सकता है। अगर आप इस ब्रह्मांड के सामने हंसते भी हैं, तो हो सकता है कि यह ब्रह्मांड आपको सामने किसी सड़क पर लगे पोस्टर या फिर आसपास के व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रिया दे। इसे अंग्रेजी में इंटरकनेक्टेडनेस कहते हैं, जो अनुभव के माध्यम से ही देखा जा सकता है, न कि अनुभव की बात बताने से। फिर आगे अगर लाभों की बात करें, तो असंख्य हैं इस ध्यान के लाभ। अगर संक्षेप में कहा जाए, तो आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, जो लाखों की भीड़ में अलग ही विचार श्रेणी के साथ खड़ा हो और लाखों लोग आपकी बात में सहमति देते हों। और एक प्रबुद्ध व्यक्ति दुख में और सुख में हमेशा एक समान और हमेशा हंसते हंसते विघ्न को पार करने वाला बन जाता है। शास्त्र ने इस तरह के व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम के नाम से नामांकित किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम अवस्था यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी इन एन ऑर्डर, हमारे विचारों में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है जिसका स्वभाव पूरा हमारे स्वभाव से मेल खाता हो, और जैसे हम कोई शक्तिशाली और अच्छे व्यक्ति की संगत में 24 घंटे रहते हैं, कुछ उस तरह का अनुभव हो सकता है। क्या यह संभव है कि हम बिना कपड़ों के साधु की तरह ठंडे प्रदेश में ध्यान कर सकें? सबसे पहले आधुनिक विज्ञान के अनुसार समझना पड़ेगा कि हमें ठंड क्यों लगती है। आपने सुना होगा कि त्वचा के साथ 5 परतें होती हैं, और इन 5 परतों के नीचे चेता तंत्र की शुरुआत होती है। जैसे ही गर्म या ठंडी हवा त्वचा को महसूस होती है, वैसे ही यह संकेत चेता तंत्र द्वारा हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस अंग को मिलता है, और हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को ऊष्मा निर्माण का संकेत देता है, उसी समय हमारी चेता तंत्र शरीर के मांसपेशियों को कसती है और कंपन का निर्माण करती है, और इसी कंपन के कारण फिर से शरीर में ऊष्मा पैदा होती है और शरीर से पसीना बहने लगता है। अगर कोई योगी इस अवस्था में हो और बिना कपड़ों के ध्यान कर रहा हो, तो समझा जाए कि उस योगी ने अपने मन की सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। योगिक भाषा में हाइपोथैलेमस को पृष्ठपूपंज कहा जाता है, जो विभाग शरीर को गर्म और ठंडा रखने का काम करता है।
अगर योगी इस विभाग पर ध्यान करता है तो शरीर को कंपन दिए बिना ही शरीर में ठंड और गर्मी को उत्पन्न कर सकता है या फिर उस ऊष्मा को नियंत्रित कर सकता है। आपने एक पुरानी कथा सुनी होगी राजा और एक योगी की। एक गांव में चर्चा बड़ा रूप ले लेती है कि एक योगी ने अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। राजा को पता चला कि जनता उसके पक्ष में चली गई है। तब राजा ने कुछ चाल चली और उस योगी को गांव से बाहर निकालने का और उसे किसी न किसी दोष में लेकर उसे सजा देने का निर्णय लिया। उस योगी को राजा के सामने लाया गया और कुछ चर्चा विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि वो योगी गांव की नदी के अंदर पूरी रात बिना कपड़ों के खड़ा रहेगा और दिन होते ही इस गांव से चला जाएगा। राजा को पता था कि इस तरह की सर्दी के मौसम में वो योगी अपना दम वहीं तोड़ देगा और ढोंगी होने का प्रमाण पूरे गांव के सामने आ जाएगा। फिर आगे वो योगी के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई। पूरी रात उसने बिना कपड़ों के ठंडे पानी के अंदर बिना आवाज किए या फिर बिना शरीर के कंपन को उत्पन्न किए बिना ही पूरी रात उस ठंडी नदी में खड़े रहे और सुबह होते ही उस गांव से सबके सामने से ही चले गए। इस बात का राजा को पता चला और राजा उस योगी की क्षमता को जानने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गए। राजा उस गांव में जाता है और उस योगी से फिर से मिलता है और बड़ा ही दुख व्यक्त करके उसके चरणों में माफी मांगता है। कुछ बातचीत होने के बाद राजा बड़ी उत्सुकता से उस योगी से पूछता है कि आपने वो रात किस तरह निकाली। योगी शांत मुस्कुराहट देकर कहते हैं कि मेरे सामने बहुत दूर एक मंदिर में दिया जल रहा था। उस दिए को देखकर मैं ध्यान में लीन हो गया और मुझे ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। क्या आप योगी के जवाब को समझ पाए? अगर आप योगी के जवाब को यौगिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह पृष्ठपूपंज ध्यान अवस्था से संबंधित है। इस अवस्था में व्यक्ति के अनुभव कुछ इस तरह के होते हैं। ध्यान मस्तिष्क के उस अंग पर केंद्रित किया जाता है जो शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। कुछ विशेष मुद्राओं जैसे शिवांश मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह अपने ही शरीर के दिए को देखता है, जिसे शास्त्रों में आत्मा कहा जाता है। उस दिए के पास पहुंचना और उसकी गर्माहट को महसूस करना बहुत ही दुर्लभ है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी स्थिति में इंसान को हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी हो सकती है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन शरीर की अवस्था को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारी त्वचा की 7 परतें होती हैं और इन परतों के नीचे से इंद्रियों की शुरुआत होती है। जब योगी इन इंद्रियों को काबू में ले लेता है तो त्वचा की ऊपरी परत ही बाह्य वस्तु जगत से संबंधित होती है। उसके अंदर की सभी त्वचा परतें और नर्वस सिस्टम एक गर्माहट से भारी हुई और पसीने से लटपट अवस्था में होती है। इसे यौगिक भाषा में पृष्ठपूपंज ध्यान मग्न अवस्था कहते हैं। अगर मुझे कोई पूछे कि ध्यान का सच्चा और संक्षेप में मतलब समझाओ तो मैं यही कहूंगा कि ध्यान यानी कि खुद के साथ बिना कोई अफसोस और वीर्य का नुकसान किए बिना संभोग करना। जैसे संभोग में व्यक्ति की तृष्णा और उसके अनुभव कभी समाप्त नहीं होते, उसी तरह ही ध्यान में भी व्यक्ति की आगे बढ़ने की तृष्णा और उसके आनंद कभी समाप्त नहीं होते। ध्यान एक समुंदर की तरह है। जब भी हम इस समुंदर में छलांग लगाते हैं तब एक ही बूंद का स्वाद चखते हुए वापस आते हैं और बस शायद इसी को एक योगी या फिर आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाता है। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो योगी एक बार इस जगत में आ जाता है फिर वह एक क्षण के लिए भी इसे दूर नहीं होना चाहता, जैसे उसे कोई ईश्वर मिल चुका हो। ईश्वर को ढूंढना और ईश्वर को पहचानना, ये 2 वाक्यों में एक पतले पर्दे का फर्क है। जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, इतने सारे जीवंत शरीर बनाए, एक संपूर्ण और शाश्वत समय बनाया, फिर जरा सोचिए ये बनाने वाला रचयिता कौन है? जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अर्थात ये पूरे संसार बनाने से पहले भी मैं था और ये पूरे संसार मिटने के बाद भी मैं रहूंगा। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं,
मैं ही रचयिता हूं और ये पूरा खेल मेरा ही बनाया हुआ है। अगर इस श्लोक को यौगिक नजर से देखें तो ईश्वर हमारे अंदर ही है। जैसे मैंने दो पर्सनैलिटी के बारे में पीछे कहा, ईश्वर हमारे साथ विचारों के माध्यम से और जगत संकेत द्वारा जुड़े हुए हैं। न वो एक पल के लिए नजदीक आते हैं या फिर न वो एक पल के लिए हमसे दूर होते हैं। वो हमारे रग रग के अंदर ही निवास करते हैं, हमारे साथ। 9वीं सदी में जापान में एक आध्यात्मिक दार्शनिक हुए, कोबोडाइशी। उन्होंने आध्यात्मिकता की एक ही व्याख्या बताई कि मेरे जन्म से पहले मेरे माँ बाप भी नहीं थे और ना ये पूरी दुनिया बनी हुई थी। ये सारी दुनिया मेरे लिए ही बनी है और मेरे जाने के बाद ना मैं रहूंगा या फिर ये पूरा संसार। जैसे मैंने पहले कहा था, इस ईश्वरीय ऊर्जा को देखने और महसूस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका शांत और शिवलिंग अवस्था में है, जिसमें हम एक सफेद प्रकाश से जुड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्रोध की अवस्था में है। मनुष्य में एक ऐसी क्रोध की अवस्था होती है जिसमें वह अपना नियंत्रण खो देता है और एक अतिक्रोधित राक्षस बन जाता है। याद रखें, अगली बार जब भी ऐसी कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जिसमें क्रोध अपनी चरम सीमा पर हो, तब एक शब्द बोले बिना सूर्य के सामने आंख बंद करके बैठें और अपने दोनों आंखों के बीच में यानी कि तीसरी आंख चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। हो सकता है आपको उस समय लाल रंग की ऊर्जा दिखे, जिसमें कहीं सारी लहरें एक दूसरे के साथ जुड़ रही हों और कहीं सारी लहरों के बंधन आपस में टूट रहे हों। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हिंदू धर्म और कई अन्य धर्मों में डेविल को लाल रंग से दर्शाया गया है, उसके पीछे का यौगिक कारण बस यही है, हमारे अंदर की एक अनंत ऊष्मा, जो शक्ति हमारे विचारों और हमारी क्षमता से भी परे है। मानव विचार और शारीरिक क्षमताएं हमारी सोच से कहीं अधिक हैं। जैसा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। यह कहावत शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों पर लागू होती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचानने लगता है, उसे पता चलता है कि ये शक्तियां केवल एक अंश नहीं हैं, बल्कि एक पूरा सागर है। और इस पूरे सागर में से हम पूरी जिंदगी में केवल एक बूंद भर शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी इंसान ने इस शक्ति का अनुभव किया है, उसे दुनिया ने पागल या मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया। क्योंकि धर्म में मानने वाले लोग तो इस दुनिया को दुखों की नगरी कहते हैं, तो वे कैसे किसी को अपने से ज्यादा सुखी देख सकते हैं। संस्कृत में एक शब्द है सचिन, जिसका अर्थ है संपूर्ण जागरूकता, यानी पूरे कॉन्शियसनेस। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो इस दुनिया को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। और जिसे शास्त्रों ने त्रिकाल ज्ञानी कहा है, वह कुछ उस तरह सबकी नियति और सबके विचार देखने लगता है। एक बात समझें, लोग जिस विचारों की आवाज को बंद करना या फिर उनसे दूर भागना चाहते हैं, क्या यह सच में संभव है कि हम अपने विचारों को कुछ क्षण के लिए बांध कर रख सकें? क्या आपने कभी थिएटर में बैठकर मूवी देखी है? कल्पना करें कि एक 3D मूवी चल रही है और कुछ ऐसे दृश्य आपके सामने घटित हो रहे हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? हो सकता है आप कर्म करें, जैसे कि मुंह से बोलना या फिर अपने हाथ पैर से उस दृश्य को अपने मनमर्जी के मुताबिक बदलना। दूसरा विकल्प है कि जो चल रहा है उसे बस एक दृष्टा की तरह देखें, जैसे हम थिएटर में मूवी देखते हैं उसी तरह, और देखें कि ये दृश्य किस हद तक और कहां तक जाता है। समझ गए हो इस बात को? जीवन भी कुछ इस तरह ही है। कभी कभी कुछ दृश्य हमें पसंद आते हैं तो हम उसे चलने देते हैं, और कभी कभी उस दृश्य को हम कर्म करके बदलने का प्रयास करते हैं। अगर साधारण भाषा में समझें तो एक यूनिवर्सल फ्लो होता है जिसे शास्त्रों ने नियति कहा है। ये यूनिवर्सल फ्लो आमतौर पर ऑटो मोड पर ही चलता है, पर कभी कभी हम उसे मैनुअल मोड पर लेकर चेंज कर देते हैं और एक नई शाश्वत समय रेखा का निर्माण करते हैं। अगर हम कर्म ना करें और बस उसे दृष्टा की तरह बस देखें, तो भी बहुत ज्यादा चांस है सच्चिदानंद अवस्था में प्रवेश करने के। और इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए हमें कोई विशेष ध्यान में बैठना भी अनिवार्य नहीं होता। कुछ अहंकारी व्यक्ति होते हैं
जिनका एकमात्र इरादा ध्यान के माध्यम से धन कमाना होता है। उनमें न तो धैर्य होता है और न ही देखने और समझने की क्षमता। सुनना एक कला है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और असली आध्यात्मिकता की शुरुआत सुनने से होती है। अहंकार का वास्तविक अर्थ है खुद को हमेशा सही और दूसरों को हमेशा गलत समझना, खुद को दूसरों से अधिक अनुभवी और बुद्धिमान समझना। ये सभी अहंकार की निशानी है। यदि आप अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते तो आप इस जगत में महाशून्य अवस्था तक कैसे पहुंच सकेंगे? यदि कोई पूछे कि अहंकार को कैसे नष्ट करें, तो इसका एक ही समाधान है, सुनना। एक बात याद रखें, अहंकार सच सुनने से नष्ट होता है, और किसी की न सुनने से अहंकार अतिशय प्रबल बनता है। और यदि कोई अहंकारी व्यक्ति यह मानता है कि सभी साधना करने के बाद वह अपने जीवन की वास्तविकता बिना कर्म किए ही बदल देगा, तो यह बात पूरी तरह अंधश्रद्धा से भरी हुई है, क्योंकि वास्तविकता जानने से वास्तविकता नहीं बदली जा सकती। हाँ, वास्तविकता जानने और समझने से हमें बहुत उम्दा लाभ हो सकते हैं, और सोच समझकर हम ऐसे कर्म भी कर सकते हैं जिनसे कम पुरुषार्थ में बड़ा परिणाम मिले। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान करके सच्चिदानंद अवस्था तक पहुंच भी गए, तो आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जैसे कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, क्योंकि इस जगत में शरीर के मल से लेकर कर्म के फल सब कुछ अपने समय पर ही आता है। ये जगत जादू से नहीं बल्कि बहुत सूक्ष्म लॉजिक से चलता है। ईश्वर सूक्ष्मता में है, न कि बड़ी मूर्ति और हवन की आग में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जो मन की जाने, जो तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उनके आगे क्या छिपाना, जिनके हाथ में जीवन डोरी। देखिए, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियति से और सब कुछ अपने समय पर ही होता है। हमारा मानसिक कर्म इतना ही है कि हम हर एक स्थिति के लिए तैयार रहें। एक बात याद रखें, किसी भी स्थिति में प्रिपेयर रहे, ना कि हाइपर, क्योंकि जब आप अपने अंतर्मन से शांत या खुश रहेंगे, तभी आपका फिजिकल ऑरा स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि एक कहावत है, मैन कैन लाई बट ऑरा कांट। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो कुछ बोले बिना ही बहुत कुछ हमारे मन में कह जाता हो?